नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टाम्प पेपर क्या होता है, ये कैसा होता है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी कितनी होती है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम जानते हैं स्टाम्प पेपर क्या होता है, ये किस काम में लिया जाता है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है और ये कैसा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई लीगली ट्रांजैक्शन होता है दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्ति मतलब कोई इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी हो सकती है, तो जब भी दो व्यक्तियों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है लीगल किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए, तो ऐसी दशा में उस ट्रांजैक्शन को प्रभाव देने के लिए, उस ट्रांजैक्शन को वैलिड बनाने के लिए एक स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखावट तय की जाती है, रिटर्न में लिखा जाता है और उसके ऊपर कई बार अक्षर आप देखते भी हैं, नोटरी भी उसे करवाया जाता है वकील के पास जाकर। कई बार साधारणतः आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उससे पहले एग्रीमेंट करवाते हैं, सेम कंडीशन उस पर भी आप लागू करते हैं, स्टाम्प लेते हैं स्टाम्प वेंडर के पास जाकर और वहाँ उस पर कुछ एंट्रीज करवाते हैं। आप जो भी प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी उल्लेख होते हैं सारा करवाते हैं, उसके बाद में उसे नोटरी भी करवा लेते हैं और उसके काफ़ी दिन बाद में रजिस्ट्री करवाने जाते हैं। जो भी स्टाम्प एग्रीमेंट में आपने लिखा है कि इतनी तारीख को हम पैसा देकर रजिस्ट्री करवा लेंगे, और फिर उस दिन भी जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं सारे डॉक्यूमेंट स्टाम्प के ऊपर आप टाइप करते हैं, जो भी आपके रिटर्न में जो भी चीज़ें लिखते हैं वो स्टाम्प के ऊपर आप लिखते हैं और फिर पंजीकरण कार्यालय जो रजिस्ट्रार का कार्यालय होता है उसमें पेश करते हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और फिर रजिस्ट्री करवाते हैं। तो आखिर ये क्यों है? आखिर हर एक चीज़ जो लीगली आप कर रहे हैं वो स्टाम्प के ऊपर ही क्यों हो रही है, ये क्या है? तो देखिए, स्टाम्प गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको रेवेन्यू जनरेट करने का एक माध्यम बना रखा है उन्होंने। महज इसका पर्पज इतना ही नहीं है, लेकिन अगर आप बेसिक रूप से समझने की कोशिश करें तो स्टाम्प का उद्देश्य ही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना है। क्योंकि एक बात जो आप स्टाम्प पे लिखना चाहते हैं, जो कोई भी आपकी कंडीशंस होगी, सारी कंडीशन की इस तरीके से ये काम होगा, वो होगा, वो सारी चीज़ें आप सादा कागज़ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं होगी उतनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए स्टाम्प पेपर को मान्यता दे रखी है कि अगर कोई भी आप लीगली कंडीशंस डाल रहे हो, कुछ भी आप लेन देन कर रहे हो इन चीज़ों के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में कितनी तारीख को ये हो जाएगा, एग्रीमेंट कर रहे हो, शपथ पत्र तैयार कर रहे हो, तो ऐसी दिशा में आप स्टाम्प के ऊपर करेंगे ताकि गवर्नमेंट को भी पैसा वसूल होता रहे, रिकवरी पैसे फंड मिलता रहे और आपका भी काम तरीके से आप उसे कोर्ट में भी चैलेंज कर सके। अब स्टाम्प भी देखिए दो तरीके के होते हैं, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। जुडिशियल स्टाम्प जब भी कोर्ट में कोई वाद पत्र पेश किया जाता है, यानी सूट फाइल किया जाता है, उसके ऊपर लिखकर किया जाता है। जैसे कोर्ट में आप कोई शूट फाइल कर रहे हैं 10 लाख की प्रॉपर्टी के संबंध में, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 10 लाख रुपए है, उसके हिसाब से उसमें जुडिशियल स्टाम्प लगाएंगे आप और उस पर दावा टाइप करेंगे, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करेंगे। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ऐसी दशा में आपका जो सूट है वो खारिज कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उस पर जुडिशियल स्टाम्प ड्यूटी लगनी जरूरी होती है। अब जैसे कोई एग्रीमेंट आपने कोर्ट के बाहर तैयार करवाया है किसी प्रॉपर्टी के संबंध में, या कोई पंजीकरण कार्यालय में जा रहे हैं आप, रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, या फिर आपके बीच में कोई समझौता हुआ है स्टाम्प के ऊपर हो रहा है, तो ऐसी दशा में आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प के ऊपर करेंगे। तो स्टाम्प की दो क्वालिटी है, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल। अब हम बात करते हैं आखिर ये चीज़ें स्टाम्प पे क्यों होती है। तो पहला तो मैंने बताया रीजन कि रेवेन्यू कलेक्शन करना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, उसकी वजह से ये स्टाम्प पे वैलिड होते हैं। सारी चीज़ें जो लीगली आप करना चाह रहे हैं वो स्टाम्प के ऊपर होती है। दूसरा इसका मेन पर्पज ये है कि स्टाम्प ड्यूटी आम आदमी देखता है, आप देखते होंगे कि आम आदमी की सोच ये है कि जब भी कोई एग्रीमेंट करे वो स्टाम्प के ऊपर करे। उसका रीजन ये है कि जब भी कोर्ट में वाद विवाद होता है तो ऐसी दशा में उस पर प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी लगा होना आवश्यक होता है। कुछ रूल्स नॉर्म्स भी ऐसे ही हैं जिसके मुताबिक स्टाम्प पे ही एग्रीमेंट होने आवश्यक होते हैं। सादा कागज़ पे आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोर्ट में कोई मामला पेश करते हैं तो ऐसी दशा में आपको कुछ तकलीफ हैं उनका सामना करना ही पड़ता है। आपके मामले में देरी हो जाती है, फिर उसके बाद में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगनी होती है, तो स्टाम्प लगाया नहीं था आपने, फिर उसमें देरी होना स्वाभाविक था और उसके बाद में स्टाम्प ड्यूटी लग के आती है, तो कई चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है उसके बाद में। तो स्टाम्प कैसा होता है, तो देखिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो स्टाम्प के ऊपर टाइप किया गया है। पूरा डॉक्यूमेंट तो मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, लेकिन ये देखिए स्टाम्प ऐसा
₹50 ये पूरा नीचे है, आप देख रही है पूरी लिखावट है नीचे। ये ₹50 का स्टाम्प है। अब यहाँ लिखा है इसमें नॉन जुडिशियल स्टाम्प है। अब ये जो ₹50 यहाँ पे लगे हैं, देखिए ये सारा पैसा किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। अब कई बार क्या होता है, स्टाम्प पे आजकल ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरीके से जनरेट होने लगे हैं। स्टाम्प वेंडर दो तरीके के हो गए हैं। ऑफलाइन तो ऐसा आएगा आपके, और दूसरा जो ऑनलाइन आएगा उसमें ई स्टाम्प बोलते हैं आजकल। तो वो ऑनलाइन फिर उसमें आप एंट्रीज करेंगे, आपके जो भी स्टाम्प वेंडर होगा जिसके समक्ष आप जाएंगे वो एंट्रीज करेगा। एंट्रीज करने के बाद आपको एक स्टाम्प जनरेट करके दे देगा, वो ऑनलाइन स्टाम्प होगा। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आजकल उपलब्ध हैं। ₹50 से लेकर 5,000 50,000 तक के स्टाम्प मौजूद हैं। लेकिन ये स्टाम्प प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से लगाए जाते हैं। शपथ पत्र होता है ₹50, पावर ऑफ अटॉर्नी ₹100, लगभग 100 से 500 रुपये तक यूज़ होती है। कोई 100 पे करवाता है, कोई 500 पे करवाता है। जमीन की कोई रजिस्ट्री करवा रहे हो, कोई प्लॉट की रजिस्ट्री करवा रहे हो, तो ऐसी दशा में उसके वैल्यूएशन के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगवाई जाती है। संबंधित स्टेट ने अलग अलग स्टाम्प एक्ट बना रखा है। स्टाम्प एक्ट में ये दे रखा है कि इस प्रॉपर्टी की आप रजिस्ट्री थी, इसकी वैल्यूएशन डीएलसी रेट ये है, इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से आप करवाते हैं, तो फिर आपको स्टाम्प ड्यूटी इतनी पे करनी पड़ेगी। एक तरीके से आप ये मान लें कि जब भी आप कोई कोर्ट में परिवाद पेश करते हैं, सूट फाइल करते हैं, वाद पत्र पेश करते हैं, तब या फिर कोई प्रॉपर्टी के संबंध में एग्रीमेंट करवाते हैं, तब इन सारी शर्तों, जो भी आपके बीच में शर्तें तय होती है, उन शर्तों को आपको एक स्टाम्प के ऊपर लिखना होता है ताकि उसकी वैलिडिटी बनी रहे। क्योंकि स्टेट जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने एक स्टाम्प एक्ट ला रखा है और ये व्यवस्था कर रखी है कि जो कोई भी विधिक कार्यवाही चाहता है भविष्य में, या जो कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी के संबंध में कोई एग्रीमेंट करता है, कोई समझौता करता है, राजीनामा करता है, वो इतने स्टाम्प पे फिक्स ड्यूटी तय कर रखी है कि भाई इतने रुपए, ₹100 के स्टाम्प पे, ₹500 के स्टाम्प पे ये चीज़ें आप लिखोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जैसे रजिस्ट्रार के कार्यालय में आप जाओगे, आप इनकार कर दोगे कि मैं स्टाम्प पे नहीं लिखूंगा, मैं तो सादा कागज पेश कर दूंगा, आप उस पर कर दे, तो आपको इनकार कर दिया जाएगा, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है। कोर्ट में भी सेम कंडीशंस लागू होती है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या स्टाम्प 5 महीने के लिए वैलिड होता है, या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए? तो देखिए, स्टाम्प एक्ट है, उनमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये ताउमर स्टाम्प वैलिड रहते हैं। आपने कोई स्टाम्प आज परचेज किया है, 5 साल बाद उस पर कुछ भी लिखावट नहीं की है, उसे काम लेना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में आप ले तो सकते हैं, लेकिन कल को अगर कोर्ट में कोई वाद विवाद होता है तो ऐसी दशा में सवाल ये आ जाता है कि साहब ये तो स्टाम्प इतनी तारीख को लिया गया था और ये जो लिखावट है इतनी तारीख को लिखी गई थी, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट अपने आपस में आ जाता है, इसलिए इसे काम में नहीं लिया जाता। बाकी स्टाम्प वैलिड रहता है, इसकी कोई लिमिटेशन ये नहीं है कि भाई ये 2 साल, 3 साल, 1 साल वैलिड रहता है। तो आप इस चीज़ को निश्चित तौर पर जान लें। एक बार दोबारा मैं आपको दिखा दूँ, स्टाम्प ऐसा होता है। ऑफलाइन स्टाम्प आपको मिल जाता है ऐसा। नॉन जुडिशियल स्टाम्प है ये। जुडिशियल स्टाम्प भी होता है। 2 तरीके के स्टाम्प मैंने बताए हैं, जुडिशियल, नॉन जुडिशियल। जुडिशियल पर्पज के लिए और नॉन जुडिशियल पर्पज के अलावा काम के लिए लिए जाते हैं। ये स्टाम्प ऑनलाइन भी मिलते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको जो भी संबंधित वेंडर है उसके समक्ष जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालेंगे, डीएलसी रेट निकालेंगे, या कोई एग्रीमेंट है जिस हिसाब से आप चाहते हैं वैसा आपको स्टाम्प जनरेट करके दे दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि स्टाम्प पेपर क्या है। क्या स्टाम्प पे ही किसी भी प्रकार की लिखावट किया जाना आवश्यक है? क्या स्टाम्प पेपर की फिक्स वैलिडिटी है 2 साल, 3 साल? ये सारे सवालों के जवाब आप अच्छे से समझ गए होंगे। और साथ ही मेरा आपसे निवेदन भी है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जिस किसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे वीडियोस को देख सके और कानून के प्रति अपने आप को जागरूक कर सके। धन्यवाद।